लाल सागर खौल रहा है। हूती ने 8वें अमेरिकी रीपर ड्रोन का शिकार करके लाल सागर में जलजिला ला दिया और जो बाइडेन को बड़ी चुनौती दी है। तो क्या लाल सागर में हूती के विध्वंसक हमलों के आगे अमेरिका लाचार हो गया है? क्या अमेरिका अब हूती पर बड़ा हमला करेगा? क्या इस्लामिक देश मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग का आगाज करेंगे? लाल सागर एक बार फिर लपटों में घिर गया है। लाल सागर की जंग और विध्वंसक हो गई। लाल सागर में हूती के हमले बढ़ने के बाद अमेरिका के साथ बड़ी जंग के आसार बन गए हैं। क्या लाल सागर में हूती के हमलों के आगे लाचार है अमेरिका? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हूती ने लाल सागर में अमेरिका के 8वें रीपर ड्रोन को भस्म कर देने का दावा किया। दावों के मुताबिक ये अमेरिका का MQ-9 निगरानी ड्रोन था, जिसे रविवार सुबह हूती ने मार गिराया। हूती लड़ाकों ने यमन के मारिब प्रांत में उड़ रहे ड्रोन को निशाना बनाया। अमेरिका को हूती के इस हमले से अरबों का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ यानी 2.5 अरब रुपए होती। ये ड्रोन 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। लाल सागर में रेजिस्टेंस फोर्स की निगरानी के लिए अमेरिका कई सालों से MQ-9 का इस्तेमाल कर रहा है। लाल सागर में अपने 8वें रीपर ड्रोन को निशाना बनाए जाने के बाद हालांकि अमेरिका ने हूती के हमलों में अपने MQ-9 निगरानी ड्रोन के विध्वंस की पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिका ने हूती के नियंत्रण वाले इलाकों में एयर स्ट्राइक जरूर किया। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक साथ 3 कमांड सेंटर्स को तबाह करने का दावा किया। इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद से ही हूती लाल सागर में अमेरिकी ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। साथ ही हूती के लड़ाके लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों और तेल टैंकर को भी लगातार टारगेट कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से हूती लाल सागर में कम से कम 80 जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर चुका है। अमेरिका भी जनवरी से ही हूती पर जवाबी हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की फोर्स को कई मोर्चों पर रेजिस्टेंस फोर्स से तगड़ी चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में कई विध्वंसक हमले किए। उत्तरी इजराइल के नौरा में हिजबुल्लाह ने हवाई हमले करके इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। साउथ लेबनान से कई रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए, जिसमें 50 से ज्यादा अनगाइडेड रॉकेट थे। इनमें से कुछ रॉकेट किरियत शिमोना और आसपास के इलाकों में गए। इजराइल के गलीली में भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद 2 सुसाइड ड्रोन्स इजरायली बेस पर गिरे। इसके बाद इजरायली सैन्य ठिकाने पर धमाके हुए। दरअसल लेबनान पर इजराइल के विध्वंसक हमलों के बाद से हिजबुल्लाह के सामने आर या पार के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में लेबनान में इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह और हमास के कई कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर्स का नाम है मोहम्मद हबीब हाशिम और कासिम अदेल बच्ची। इसके अलावा गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद बटालियन के 2 कमांडर भी हमलों में मारे गए। हमास और हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए इजराइल ने साफ कहा है कि लेबनान पर उसके हमले जारी रहेंगे। मिडिल ईस्ट में बारूदी विध्वंस के बीच तुर्की ने इस्लामिक देशों का संगठन बनाकर अमेरिका और इजराइल पर हमले का प्रस्ताव दिया है।
तो क्या इस्लामिक देश एक साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।